होता है। सर्वप्रथम लीला आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी जब ब्रह्मा जी के करा पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी बनी, या बंसी नहीं है, शादी का विग्रह। पर्दा खुले तब देखना कन्हैयाजी राधा रानी की चुटकिले की मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने, नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया। देखो आपको मातम सुनना, बैठ जाओ। दूसरी कथा सामने देखो, घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंजे घास होती है। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे तो राखें ने आग लगा दी, गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आपको किया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा है साइड में देखो, दाऊद जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया। चौथी कथा इस साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषियाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई। पांचवी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लो। इस कथा को सुनते ही सभी का सभी तरह से उद्धार हो जाएगा। 12 चौक में कुआ बैल कूप, इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सतयुग में इस कूप का नाम मत्स्यकूप है, जो मत्स्यवान उतार लेते हैं, जो मत्स्यवान सत्यव्रत राजा मत्स्यवान को लेकर ये घड़ी इस कूप में निवास कराते। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्षकूप है, भांडीर जो यक्षनगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था, तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बैडू कूप भी कहते हैं, बैडू कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्चासुर नाम का राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी का किनारा है, कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाता है। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल रखकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखा को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं भांडीगण की। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है, गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त का, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडीगण की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त प्राण में कथा का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते राधे सुनो, यह भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्त यहाँ बैठकर छात्र मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर के ऊपर स्नान कर लें, भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, यह भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्त्री वृंदावन है। यहाँ की लीला को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से राधा रानी के कन्यादान में साड़ी और स्वाग पेटिका की जाती है, भक्तों को पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान फल प्राप्ति का इच्छुक है तो साड़ी सहित स्वाग पेटिका की नौछावर 251 रुपया है। भक्त के नाम से राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। वो राधा रानी की जय। अपनी श्रद्धा से थाली में राधा रानी का कन्यादान अर्पित करते हुए परिक्रमा करते हुए
धीरे धीरे इधर साइड से निकल कर नीचे से साथ मधुकरी का प्रसाद है। तो कृष्ण वाले ब्रजवासी